हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हमें नंबर लाइन पे 3.765 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा नंबर होगा 3.1, राइट। फिर 3.2, इस तरीके से हमें 4 तक पहुँचना है। देन 3.3, राइट। तो इस तरीके से स्केल पे 3.7 और 3.8 के बीच हमें जूम इन करना है, मैग्नीफाई करना है, राइट। क्योंकि 3.765 3.7 और 3.8 के बीच ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग जूम इन करेंगे और फिर से एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग दूसरी नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। 3.7, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 5, 6 अप टू 3.8 तक जाना है। अब यहाँ पर 3.765, तो वो जो नंबर है वो 3.6 एंड 3.77 के बीच होगा, राइट। तो यहाँ पर उसको मैं एक सर्कल बना देता हूँ 3.76 एंड 3.77 के बीच। अब उसको हम लोग जूम इन करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग तीसरा नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। 3.76, 3.761, 3.762, इस तरीके से 3.77 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें नंबर लाइन सिस्टम में से 3.765 फाइंड करना है। तो उसको मैं यहाँ पर सर्कल बना दूंगा, राइट। 3.765, तो यही हमें रिप्रेजेंट करना था, राइट, नंबर लाइन सिस्टम पे। अगला क्वेश्चन है विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि हमें यहाँ पर बेसिकली 4.2626 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो 4.2626 उसके लिए यहाँ पर 4 नंबर लाइन सिस्टम चाहिए। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 to 5 के जो भी स्केल्स है उनको लिख के। तो 4 to 5 के बीच 4.1, 4.2 इस तरीके से स्केल बना देंगे। तो इस तरीके से स्केल हमारा बन जाएगा। अब हमारा जो वैल्यू है 4.26, राइट। तो जो 4.26 है, 4.2626, वो 4.2 से ज़्यादा है और 4.3 से कम है। तो हमारा जो वैल्यू है वो 4.2 और 4.3 के बीच आएगा, राइट। 4.2 और 4.3 के बीच 4.2626 आता है। तो यहाँ पर अब उसके बाद हम लोग 4.2 और 4.3, जो हमारी लीस्ट वैल्यू होगी 4.2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 4.3, इन दोनों के बीच का आप स्केल बना देंगे। ओके, तो इस तरीके के स्केल में अब यहाँ पर ये जो स्केल है उसमें हमारी जो वैल्यू है वो 4.26 और 4.27 के बीच होगी, क्योंकि 4.26 के बाद 2 आता है, राइट। तो यहाँ पर मैं सर्कल बना दूंगा 4.26 एंड 4.27। अब उसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, राइट। 4.26 एंड 4.27, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4.26 एंड लास्ट में हमारा आएगा 4.27, राइट। अब उसके बीच स्केल बना देंगे जैसे कि 4.261, 4.262, लाइक दैट। तो यहाँ पर ये स्केल्स दिए गए हैं, राइट। अब हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली 4.2626 है। तो 2 के बाद 6 आएगा। अब ये जो है वैल्यू वो 4.262 और 4.263 के बीच आएगी, राइट। तो वहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, राइट, इस तरीके से। तो 4.2626 यहाँ पर हमें 4.262 और 4.263 के बीच मिलने वाली है। तो अब हम लोग उसको मैग्नीफाई करेंगे तो पहली वैल्यू होगी 4.262, राइट, और लास्ट वैल्यू होगी हमारी 4.263। इन दोनों के बीच अब स्केल बना देंगे जैसे कि 4.2621, 4.6262, राइट। तो इस तरीके से हमने ये आगे स्केल बना दी। अब यहाँ पर हमें सिंपली 4.2626 फाइंड कर देना है। तो 4.2626 हमें यहाँ पर मिलने वाला है, राइट, 4.2626। तो हमने यहाँ पर 4.2626 को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है
ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं रियल नंबर्स के, राइट। जैसे कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है √6, राइट, उसको मैं ऐड करवाता हूँ ब्रैकेट नेगेटिव √6 से, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। वैसे ही √2 माइनस √2, राइट। वैसे ही अगला है √3 इंटू √3, राइट। फिर अगला है √17 अपॉन √17, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज है। अब इनके आंसर अगर हम लोग लिखें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 3, राइट। यहाँ पर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1, राइट। तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल है, राइट। तो हमने आगे भी पढ़ा था कि √3 कैसी वैल्यू है, इर्रेशनल वैल्यू है, राइट। अगर √3 इर्रेशनल है तो उसके साथ हम लोग 2 ऐड करवाएं, मतलब कि 2 प्लस √3, तो वो भी ऑब्वियसली इर्रेशनल ही बनेगी, राइट। इर्रेशनल मतलब कि √3 अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन है तो यहाँ पर हमारा 2 प्लस √3 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर 2 प्लस √3 ले लो या फिर 2 इंटू √3 ले लो तो भी वो इर्रेशनल ही होगा। अगले क्वेश्चन में चेक वेदर 7 √2 plus 21 pi minus 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। ओके, तो हमें ये चेक करना है ये सभी नंबर्स इरेशनल हैं कि नहीं। तो उसमें जो जो मेन इरेशनल टर्म दिख रहे हैं पहले उसकी वैल्यूज लिखे। तो √5, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर पहली है 2.236, राइट, सो ऑन। यहाँ पर आगे बढ़ता ही जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है √5, राइट। उसके बाद यहाँ पर √2 देखा जाए, √2 कैसी वैल्यू है। तो √2 अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी 1.4142 एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद पाई की वैल्यू कैसे मिल रही है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर 3.14 एंड फिर वो भी आगे बढ़ता ही जाएगा, राइट। 3.14 फिर आगे डिजिट्स आते ही जाएंगे। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स मिल रहे हैं। तो सिमिलरली अगर मैं पहली वैल्यू में 7 √5 फाइंड करूँ तो वो भी मुझे नॉन टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। अगर हम लोग करते हैं फाइंड तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 15.652, right, and it is not terminating, right। okay, similarly अगर मैं यहाँ पर 7 अपॉन √5 फाइंड कर रहा हूँ, राइट। तो 7/√5 इज इक्वल टू, अब मैं ये यहाँ पर √5 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ और √5 से डिवाइड भी करवा सकता हूँ। तो अपॉन √5 इंटू √5, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 7 इंटू √5, 7 इंटू √5 अपॉन यहाँ पर हमें 5 मिलेगा, राइट। तो 7 इंटू √5 अपॉन 5 अब ईजी हो गया। इसका यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 3.1304 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आगे बढ़ता ही जाएगा। अब उसके बाद हमें वैल्यू दी गई है √2 प्लस 21, √2 प्लस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 22.4142 एंड सो ऑन, राइट।
तो इस तरीके से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमें आंसर मिल रहा है, राइट। सिमिलरली लास्ट वैल्यू है पाई माइनस टू। पाई माइनस टू का आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1.1415 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर सारे ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो इस तरीके से सभी हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स मिल रहे हैं। तो इन सभी में अगर हमें कोई भी डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेगा और उसका हम लोग एडिशन करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, स्क्वायर रूट करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, nth रूट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पर हमें इर्रेशनल नंबर्स ही मिलने वाले हैं। देन अगले क्वेश्चन में एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। तो यहाँ पर एडिशन करना है, राइट। तो पहली वैल्यू है 2 इंटू √2 प्लस 5 इंटू √3, राइट, प्लस, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो ब्रैकेट अगेन √2 माइनस 3√3 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लोग जो 2 वाली टर्म्स है उसको अलग कर देंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 2√2 अलग से, राइट, प्लस √2। तो इस ब्रैकेट को अलग कर दिया। अब यहाँ पर बीच में प्लस दूसरा ब्रैकेट में 5√3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3√3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। ओके, अब इज इक्वल टू यहाँ पर √2 अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 और यहाँ पर प्लस 1 मिलेगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। सिमिलरली प्लस यहाँ पर अगर मैं √3 को कॉमन निकालूं तो √3 कॉमन, तो यहाँ पर 5 क्या बचेगा -3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। अब इज इक्वल टू यहाँ पर √2 एज इट इज 2 प्लस 1 तो वो होता है 3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड प्लस √3 एज इट इज 5 माइनस 3 वो होता है यहाँ पर 2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर आंसर हम लोग अगर रीअरेंज करें तो 3√2 प्लस 2√3 मिलेगा। तो ये उसका सिंप्लीफिकेशन है एग्जाम्पल 13 का, 3√2 प्लस 2√3। अगले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। ओके, तो सिंपल हमें क्या करना है, 6√5 क्रॉस मीन्स इनटू 2√5, राइट, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इज इक्वल टू, पहले जो इंटीजर वैल्यूज है सिंपल उनको पहले कैलकुलेशन में लिखूंगा, फिर जो रूट वाली वैल्यू है उनको कैलकुलेशन में लिखेंगे, √5 इंटू √5, राइट, इस तरीके से। अब पहले 6 इंटू 2 करेंगे, 6 इंटू 2 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 12 एंड इंटू √5 5 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 60 मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 60। अगले क्वेश्चन में डिवाइड 8√15 बाई 2√3। ओके, तो 8 इंटू √15, राइट, बाय 2 इंटू √3। ओके, अब यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 8 पहले मैं लिखूंगा √3, राइट, इंटू √5। अब ये कहाँ से आया, तो √15 के यहाँ पर फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, राइट। तो √3 इंटू √5 करके √15 ही बनेगा, राइट, अपॉन क्या आएगा 2 इंटू √3। अब यहाँ पर हम लोग √3 कैंसिल कर सकते हैं, दूसरी चीज़ 2 4 ज़ा 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर कितना मिला, तो वो मिला 4 इंटू √5। तो ये है होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 4√5। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो सम
करो या फिर डिफरेंस करो रैशनल नंबर्स में, राइट, और इरेशनल नंबर का, एक रैशनल नंबर लिया एक इरेशनल नंबर लिया, उनका सम या डिफरेंस करोगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, राइट। प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। आप कोई भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट या फिर क्वोशंट करोगे तो वहाँ पर इरेशनल नंबर मिलेगा। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय टू इरेशनल्स द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन में भले ही दो इरेशनल नंबर्स हो तो वहाँ पर हमें रैशनल नंबर मिल सकता है या फिर वो इरेशनल भी हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास एक ए है, वो है नेचुरल नंबर, राइट, ए इज नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर मैं अगर एक रिलेशन लिखूँ, रूट ए इज इक्वल टू बी, राइट, रूट ए इज इक्वल टू बी होगा तो स्क्वायर बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पर b इज ग्रेटर देन ज़ीरो, b की वैल्यू तो ज़ीरो से बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव ही मिलेगी क्योंकि उसका स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए दूसरे केस में अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो, a की वैल्यू पॉजिटिव है और वो एक रियल नंबर है, राइट, ओके। अब रियल नंबर में मान लीजिए कि अगेन मैं रूट ए ले रहा हूँ, रूट ए इज इक्वल टू बी। अब फिर से स्क्वायर बोथ दी साइड्स करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर मिलेगा, राइट, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व होती है, राइट। ओके, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है रूट एक्स करके, ओके। अब रूट एक्स, राइट, अगर रूट एक्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू में अगर एक लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 3.5, राइट, 3.5, तो हमें यहाँ पर क्या करना फाइंड होगा, रूट में 3.5 फाइंड करना पड़ेगा, राइट, रूट 3.5। अब रूट 3.5 को मुझे जियोमेट्रिकल यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी होगी, राइट। उस लाइन की जो लेंथ होगी वो हमारी 3.5 होगी, तो ये जो लेंथ है वो है 3.5, ओके। अब हमें यहाँ पर बी से आगे एक यूनिट और ड्रॉ करना है जिसको मैं नाम दूंगा सी, और वो हमारा एक यूनिट होगा, राइट, उसकी वैल्यू 1 होगी, ओके। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करके उसको यहाँ पर हमें ओ पॉइंट दे देना है, वो हमारा ओ पॉइंट होगा। अब ओ को सेंटर बना के यहाँ पर मुझे एक सेमी सर्कल बनाना है, राइट, ओ को सेंटर बना के मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। अब आगे जाकर बी पॉइंट से AC का परपेंडिकुलर बी पॉइंट से मुझे ड्रॉ करना है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आ जाएगा, राइट, और वो जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ हमें मिलेगी एग्जैक्टली 3.5। तो इस तरीके से हमने रूट 3.5 को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया, राइट। सिमिलरली हम इसको सिमिलर एक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो फिर से मैं अगेन एक लाइन ड्रॉ करूँगा, राइट। अब ए बी नाम दे देंगे। अब वहाँ पर जो लेंथ है वो हमारा एक्स है बेसिकली, राइट, इसको हम लोग लेंथ एक्स दे देंगे, पूरा ए बी लेंथ एक्स है। अब बी के आगे मैं एक सी पॉइंट ड्रॉ करूँगा और उसकी जो लेंथ होती है वो फिर से मैं 1 यूनिट ही लूँगा, वो लेंथ 1 यूनिट होगी। अब हमें क्या करना है, ए टू सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ए टू सी का मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद वहाँ पर हमें उसको ओ नाम दे देना है। अब हमें जो राउंडर है उसको लेकर उसका सेंटर ओ पे रखकर हमें एक सेमी सर्कल बनाना है, वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अब आगे जो बी पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो बी से एक लाइन ड्रॉ ऊपर करूँगा
वो लाइन की लेंथ ही हमारी रूट एक्स होगी। तो इस तरीके से हम लोग रूट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि ये जो पॉइंट हमें ऊपर मिला उसको अगर हम लोग डी नाम दे दे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का नाम है यहाँ पर डी बी सी, राइट। एक डी बी सी ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ओ बी डी, राइट। इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा ओ बी डी, राइट। तो ट्रायंगल ओ बी डी में, राइट, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो 90 डिग्री वाला वो ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर जो हमने सेमी सर्कुलर ड्रॉ किया उसका जो रेडियस अगर मैं लिखूँ, रेडियस आर इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू होगी x प्लस 1/2। ये हमारे सेमी सर्कल के रेडियस की वैल्यू है x प्लस 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इक्वल टू ओ सी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओ डी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओ ए, राइट। इन सभी के इक्वल होगा ये क्योंकि सभी रेडियस है। अब अगर मैं ओ बी फाइंड करूँ, ओ बी मतलब कि ये वाला डिस्टेंस वो कितना होगा, तो ओ बी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे x माइनस जो रेडियस है वो मतलब कि x प्लस 1/2, राइट। तो इस तरीके से इनका सब्ट्रैक्शन होगा, फुल में से हाफ जा रहा है तो हमें हाफ ही मिलेगा, तो इज इक्वल टू x प्लस 1 क्या मिलेगा बाय 2, राइट। तो ओ बी एक्स, सॉरी यहाँ पर x माइनस 1/2 आएगा, वो x माइनस 1/2 आएगा क्योंकि यहाँ पर x माइनस एक्स करेंगे, राइट। x यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसी है, तो 2x माइनस एक्स, राइट। और फिर नेगेटिव हो जाएगा तो 2x माइनस एक्स एक्स और ये नेगेटिव तो -1, इस तरीके से। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रायंगुलर BDO या फिर OBD, कोई भी बोल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि BD स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, राइट। ये थ्योरम के हिसाब से होगा। अब OD स्क्वायर पहले लिखेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पर माइनस OB मतलब के ब्रैकेट में x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू एक्स अपॉन 4, राइट। और यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा x। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मिला, इसका मतलब ये हुआ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मिला, इसका मतलब ये हुआ कि बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स मिलेगा, बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रूट एक्स को कंस्ट्रक्ट किया। अब हमें नंबर लाइन पे रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर सिंपली हमें पहले जो BC है, राइट, यहाँ पर हमने BC लाइन ड्रॉ किया है। BC की वैल्यू क्या है 1, राइट। तो अब हमें क्या करना है, B को सेंटर बना के सेम चीज़ D से ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा D से, तो B को सेंटर बना के अगर D से हम लोग और एक क्वार्टर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ वो पॉइंट E पे मिलेगा, राइट। ये जो नया पॉइंट हमें मिला वो हमारा E पॉइंट होगा। तो सेम रेडियस को ध्यान में लेकर अगर B से हम लोग सेंटर बनाएंगे तो हमें यहाँ पर वो पर्टिकुलर लेंथ मिलेगी और वो जो पर्टिकुलर लेंथ होगी E पॉइंट वाली तो वो हमें रूट एक्स कहलाएगी, वो होगा हमारा रूट एक्स। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन सिस्टम पे यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब अगर हमें हमारे पास मान लीजिए कि क्यूब रूट, राइट, 8 है, यहाँ पर ये क्यूब रूट है तो उसको अच्छे से लिखें। तो क्यूब रूट 8, तो इसका क्यूब रूट हम लोग जानते हैं कि उसकी वैल्यू 2 है, राइट। बट अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक फिफ्थ रूट, उसकी वैल्यू है 243।
243 का हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम लोग इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, जैसे कि b⁵ b⁵ इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ कि 243, मतलब जो फिफ्थ रूट है वो लेफ्ट हैंड साइड अगर ले जाएंगे, मतलब कि 5 से पावर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो फिफ्थ रूट चला जाएगा राइट हैंड साइड से, तो b⁵ इज इक्वल टू 243 मिलेगा तब, राइट। अब इसका जो आंसर होगा यहाँ पर रूट मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 243, उसका आंसर हमें मिलने वाला इज इक्वल टू 3, राइट। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें जैसे कि रूट a, बट ये nth रूट है अगर, और अगर a इज ग्रेटर देन 0, राइट, a इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, n a एक रियल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर भी n इज ग्रेटर देन 0 में लिख लेता हूँ क्योंकि n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रूट a nth रूट इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, nth रूट से के पावर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो a इज इक्वल टू b⁵n आ जाएगा, राइट, a इज इक्वल टू b⁵n। अब यहाँ पर b इज ग्रेटर देन 0, b क्या है, b इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर जो रूट का सिंबल है इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल साइन, राइट, रूट का सिंबल होगा रेडिकल साइन। तो यहाँ पर लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर कुछ रूल्स देखेंगे अबाउट रूट्स। तो पहला रूल कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रूट a वैल्यू है, राइट, और दूसरी इंटू b है, मतलब सेम रूट के अंदर दोनों अंदर मल्टीप्लाइड है सेम रूट के अंदर, तो इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, तो रूट a इंटू रूट बी, दोनों को हम लोग अलग रूट दे सकते हैं, दोनों ही सेम होगा, राइट। तो ये एक पहला रूल हुआ। फिर दूसरा रूल है कि अंडर रूट ऑफ a अपॉन b। अब अंडर रूट ऑफ a अपॉन b अगर है तो हम लोग इंडिविजुअल रूट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट a अपॉन यहाँ पर रूट b। तो इस तरीके से इंडिविजुअल रूट डिविजन्स में आ जाएगा, राइट। फिर थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल में यहाँ पर ब्रैकेट रूट a, राइट, प्लस रूट b, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, अगेन ब्रैकेट रूट a माइनस रूट b, अगेन ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू a माइनस b, राइट। तो a माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा। फिर फोर्थ जो रूल है उसमें हमें क्या दिया गया है, ब्रैकेट a प्लस रूट b, राइट, ब्रैकेट a प्लस रूट b, देन ब्रैकेट a माइनस रूट b, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो a तो एज इट इज है तो वहाँ पर a² लिख लेंगे, बट यहाँ पर सेकेंड में रूट बी वाले हैं तो यहाँ पर सिर्फ b आएगा, राइट। उसके बाद फिफ्थ रूल देखते हैं। फिफ्थ रूल यहाँ पर लिखेंगे तो फिफ्थ रूल में ब्रैकेट रूट a प्लस रूट b, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, ब्रैकेट रूट c प्लस रूट d, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर इंडिविजुअल इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिख सकते हैं रूट ए सी, राइट, रूट ए सी। फिर यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस साइड से, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो, राइट, इस तरीके से। अब रूट ए सी प्लस यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिखेंगे रूट ए डी, राइट, देन
प्लस तीसरी वैल्यू लिखेंगे रूट यहाँ पर b इंटू सी, चौथी वैल्यू प्लस रूट यहाँ पर लिखेंगे b इंटू डी, बाकी बचा, राइट। तो इस तरीके से फिफ्थ जो रूल है उसमें हम लोग ए सी मल्टीप्लीकेशन, राइट, देन ए डी मल्टीप्लीकेशन, देन बी सी मल्टीप्लीकेशन, देन बी डी मल्टीप्लीकेशन, सिंपल जैसे हम लोग करते आए थे ब्रैकेट में, राइट, मल्टीप्लीकेशन वैसा ही मल्टीप्लीकेशन है। फिर उसके बाद सिक्स्थ रूल देखते हैं। तो सिक्स्थ रूल में यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले तो ब्रैकेट देन रूट ए, राइट, प्लस ब्रैकेट क्या होगा रूट बी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू रूट ए बी प्लस बी, राइट। तो इस तरीके से नॉर्मल एक्सपांसन भी होता है, ब्रैकेट ऑफ रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी आता था, तब यहाँ पर ए स्क्वायर आता था, प्लस यहाँ पर सिर्फ 2ab आता था और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर आता था, राइट। तो रूट में थोड़ा सा ये चेंज है। उसके बाद है एग्जाम्पल 16, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन है 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5। ओके, तो ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 7, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और दूसरा है ब्रैकेट 2 प्लस रूट 5। ओके, अब इसका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे इज इक्वल टू, तो पहला आएगा 10 क्योंकि 5 इंटू 10 10 होगा, राइट। फिर प्लस दूसरी वैल्यू होगी 5 इंटू रूट 5, ओके। फिर तीसरी वैल्यू होगी प्लस 2 रूट 7 एंड चौथी वैल्यू होगी यहाँ पर प्लस रूट 35, राइट। तो यहाँ पर हमने बारी बारी की से मल्टीप्लाई किया तो 4 टर्म्स आ गई, राइट। अब दूसरी वैल्यू क्या है, तो दूसरी वैल्यू ब्रैकेट 5 प्लस रूट 5, ओके, 5 प्लस रूट 5, देन सेकेंड ब्रैकेट है ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 5, ओके, 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 5 स्क्वायर आएगा माइनस ब्रैकेट में रूट 5 ब्रैकेट कंप्लीट और उसका स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो यहाँ पर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लास्ट में 20, ओके। फिर नेक्स्ट में थर्ड में हमें दिया गया है ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, राइट। तो रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करना है, तो रूट 3 पहले तो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर आता था प्लस यहाँ पर 2ab मतलब कि यहाँ पर रूट 3 एंड रूट 7 लिखेंगे एंड देन प्लस लास्ट वाली वैल्यू होगी रूट 7 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन होगा इज इक्वल टू 3, देन सेकेंड टर्म होती थी प्लस 2 इंटू रूट 21, राइट, देन थर्ड टर्म यहाँ पर मिलेगी हमें प्लस 7। अब इसका आंसर हम लोग फाइंड करने जाए तो 3 प्लस 7 पहले करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 प्लस 2 इंटू रूट 21 होगा यहाँ पर, राइट। फिर फोर्थ क्वेश्चन में ब्रैकेट में क्या लिखा है रूट 11, देन माइनस रूट 7, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर ब्रैकेट में रूट 11 देन प्लस रूट 7, राइट। तो इस तरीके से अगेन a माइनस बी ए प्लस बी जैसा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 11, राइट, अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट कंप्लीट एंड स्क्वायर, ओके, माइनस रूट 7 ब्रैकेट एंड उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें मिलेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 7, सिंपल 11 माइनस 7 कितना होगा 4 होगा,
राइट। तो इस तरीके से हम सारे वैल्यूज़ रूट के अंदर होंगे तो उसका एक्सपांसन भी कर सकते हैं।